सिविलियन के फौजी अदालतों में ट्रायल के खिलाफ दरखास्तें। सुप्रीम कोर्ट का 9 रुकनी बेंच आज 11:15 बजे समाअत करेगा। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल लार्जर बेंच के सरबराह, जस्टिस काजी फायज ईसा, जस्टिस सरदार तारिक मसूद, जस्टिस एजाजुल एहसन, जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस याहिया आफरीदी, जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी, जस्टिस आयशा मलिक बेंच में शामिल। साबिक चीफ जस्टिस जवाद एस ख्वाजा, एतजाज एहसन और दीगर ने फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के खिलाफ दरखास्तें दायर की थी। जस्टिस काजी फायज ईसा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान मुकर्रर। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने तकर्री की मंजूरी दे दी। मौजूदा चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल 16 सितंबर 2023 को रिटायर्ड हो जाएंगे। जस्टिस काजी फायज ईसा 17 सितंबर को चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के ओहदे का हलफ लेंगे। जस्टिस काजी फायज ईसा सुप्रीम कोर्ट के सीनियर तरीन जज हैं। समंदर की गहराई में जिंदगी की तलाश, लापता अबदोज टाइटन की तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन। कैनेडियन तैयारे ने हर 30 मिनट में मौसूल होने वाले सिग्नल्स का पता लगा लिया। कैनेडियन कोस्ट गार्ड के मुताबिक पानी से कुछ टकराने की आवाजें सुनाई देने लगी। आबदोज में चंद घंटों की ऑक्सीजन बाकी। आबदोज में मौजूद अफराद के लिए अगले चंद घंटे इंतहाई अहम। लापता आबदोज में 2 पाकिस्तानी, शहजादा दाऊद और उनका बेटा सलमान दाऊद भी सवार हैं। यूनान में कश्ती हादसे को 1 हफ्ता हो गया। लापता अफराद के जिंदा बच जाने की उम्मीद खत्म। FIA ने 150 पाकिस्तानियों के लापता होने की तस्दीक कर दी। 101 अफराद का ताल्लुक गुजरांवाला रीजन से है। लापता अफराद के लवाहिकीन को किसी मौजज़े का इंतजार। कश्मीर के कस्बे खुईरटा के 28 नौजवानों का कुछ पता नहीं। गांव बिंडली का यासीन $8000 कर्ज लेकर कश्ती पर सवार हुआ। इसी गांव का असलम लापता बेटे साजिद की खैरियत के लिए दुआ गो। नौशहरा अमेरिका के अकमल ने यूरोप जाने के लिए 23 लाख रुपए अदा किए। हाफिजाबाद और आरिफवाला के 2 खानदान भी अपने बच्चों के लिए फिक्रमंद। यूनान में जिंदा बच जाने वाले अदनान और हसीब ने अपने इलाके के 6 नौजवानों की तस्दीक कराई। फैसलाबाद के 3 नौजवान लापता। क़यामत सुगरा बर्पा होने के बावजूद एजेंट माफिया हर खौफ से आज़ाद। यूनान कश्ती हादसे के बावजूद इंसानी स्मगलर्स का लोगों को गैर कानूनी तौर पर बाहर भेजने का धंधा जारी। बरतानवी मीडिया ने FIA की इंसानी स्मगलिंग के खिलाफ फुर्तियों का भांडा फोड़ दिया। एजेंट माफिया सोशल मीडिया पर लोगों को वरगलाने में मसरूफ। फेसबुक और टिकटॉक पर बगैर किसी खौफ के लोगों को यूरोप तक डंकी लगाने की ऑफर। मुख्तलिफ सोशल मीडिया सफात पर 200 से लेकर 12,000 तक अरकान शामिल, जो लोगों को गैर कानूनी तौर पर बाहर भिजवाने का काम जारी रखे हुए हैं। बरतानवी नशरियाती इदारे की रिपोर्ट में इंकशाफ हुआ। लिखा कि डील व्हाट्सएप नंबर्स पर होती है। तुर्की पहुंचाने के लिए 3 से 4.5 लाख तक का रेट मुकर्रर है। तर्जुमान FIA का कहना है कि आला हुक्काम की तरफ से हुक्म मिलते ही तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर मौजूद सफहात को ब्लॉक कर दिया जाएगा। कश्ती हादसे में जाँ बहक अफराद की शनाख्त का मरहला। FIA ने 98 लापता अफराद के अहले खाना के DNA सैंपल ले लिए। गुजरात सर्कल में 52, गुजरांवाला सर्कल में 46 मुतासिरा खानदानों के सैंपल लिए गए। FIA का इंसानी स्मगलर्स के खिलाफ क्रैकडाउन। हादसे में मुलविस एक और इंसानी स्मगलर को गुजरात से गिरफ्तार कर लिया गया। सियालकोट, लाहौर, बेहाड़ी, शेखुपुरा से गिरफ्तार मुलजिमों की तादाद 18 हो गई। गुजरांवाला से गिरफ्तार 3 इंसानी स्मगलर्स का जिस्मानी रिमांड। लीबिया में नेटवर्क चलाने वाले गैंग के कारिंदे मोहसिन और उसके साथी शराफत अली शहजाद को FIA के हवाले कर दिया गया। इंसानी स्मगलिंग के खिलाफ बर वक्त एक्शन क्यों नहीं लिया? वजीर आजम शहबाज शरीफ बरहम। तहकीकात में पेशरफ से मुताल्लिक रिपोर्ट पेश करने का हुक्म। यूनान कश्ती हादसे पर वजीर आजम की जेर सदारत अहम इजलास। अफसोसनाक वाक़े पर तफसीली ब्रीफिंग दी गई। वजीर आजम ने कहा कि इंसानी स्मगलर्स के खिलाफ कार्रवाई बर वक्त क्यों नहीं की गई? जिन अजला से मुतासरीन का ताल्लुक है वहाँ की इंतजामिया ने बर वक्त नोटिस क्यों न लिया? कमेटी कार्रवाई मुकम्मल करके जल्द रिपोर्ट पेश करे। वजीर दाखिला तहकीकात की निगरानी करें। जिम्मेदारों को सजा दिलवाने के लिए जरूरी कानून साजी के लिए तजावीज मुरतब की जाएं। 2018 के इलेक्शन में अवाम के हक पर डाका डाला गया। अवाम ने जमहूरी तरीके से इंतकाम लिया।
अदम एतमाद से नालायक को घर भेजा। जब एम्पायर की मुदाखलत नहीं होती तो सिर्फ जियाले ही जीतते हैं। जब भी शफाफ इंतखाबात होते हैं तो पीपल्स पार्टी की फतह होती है। वज़ीर खारजा बिलावल भुट्टो जरदारी का कराची में किकरी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। कहा किकरी ग्राउंड से ज़ियाउल हक, मुशर्रफ, कठपुतली और सिलेक्टेड को ललकारा और उन्हें शिकस्त दी। पीपल्स पार्टी के अच्छे दिन शुरू होने वाले हैं। हमारा मुकाबला किसी सियासी जमात से नहीं बल्कि गुर्बत, महंगाई और बेरोजगारी से है। मईशत की बहाली का मिशन वजीर आजम शहबाज शरीफ की जेर सदारत एपेक्स कमेटी कायम कर दी गई। आर्मी चीफ समेत दीगर अस्करी हुकाम भी कमेटी में शामिल। वजीर खजाना, वजीर दिफा, वजीर मनसूबाबंदी, वजीर नेशनल फूड सिक्योरिटी, वजीर ममलिकत पेट्रोलियम, वजीर IT कमेटी का हिस्सा। मुआशी बहाली पर कायम एपेक्स कमेटी बैरूनी सरमायाकारी पर फ्रेम वर्क तैयार करेगी। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल के तहत एग्जीक्यूटिव कमेटी और अमल दरामद कमेटी भी कायम कर दी। IMF से मुआहिदा कराएं, पाकिस्तान ने अमेरिका से मदद मांग ली। वज़ीर खजाना इसहाक डार की पाकिस्तान में अमेरिकी सफीर डोनाल्ड ब्लूम से मुलाकात। वज़ीर खजाना ने अमेरिकी सफीर को मुआहिदे में तातुल से मुताल्लिक आगाह किया। डेडलॉक खत्म कराने में किरदार अदा करने की दरख्वास्त। अमेरिकी सफीर ने मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी कराई। इसहाक डार ने मुलाकात में डोनाल्ड ब्लूम को भी मुल्क की मुआशी सूरत हाल से आगाह किया। पाक अमरीका ताल्लुकात और बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के दौरा फ्रांस के दौरान IMF के MD से मुलाकात भी मुतवक्के। आलमी मालियाती इदारे के साथ प्रोग्राम की बहाली पर बातचीत होगी। फराह गोगी के गिर्द घेरा तंग, बैरून मुल्क से गिरफ्तार करने की तैयारियां। वफाकी हुकूमत ने मुलजिमा के रेड वारंट के इजरा की मंजूरी दे दी। फराह गोगी के खिलाफ FIA लाहौर में एंटी मनी लॉन्ड्रिंग का मुकदमा दर्ज है। FIA इसी मुकदमा में इंटरपोल से रेड वारंट जारी करवाएगी। वजारत दाखिला की FIA को फराह गोगी को इंटरपोल के जरिए गिरफ्तार करने की हिदायत। PTI रहनुमा असद उमर और शाह महमूद कुरैशी को आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश होने का हुक्म। अदालत ने हिफाजती जमानत की इस्तदाम मुस्तरद कर दी। उधर रावलपिंडी के इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने साबिक वफाकी वजीर शहरयार आफरीदी का 5 रोजा जिस्मानी रिमांड दे दिया। पुलिस के हवाले लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में जलाव घेराव केस के 180 मुलजिमों की दरख्वास्त जमानत पर फैसला आज मुतवक्के। गिरफ्तार मुलजिमों में खदीजा शाह, सनम जावेद और आलिया हमजाद भी शामिल। मनी लॉन्ड्रिंग केस में अदालत ने चौधरी परवेज इलाही को 14 रोजा जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया। FIA की जिस्मानी रिमांड की सदा मुस्तरद। उधर लाहौर हाई कोर्ट में चौधरी परवेज इलाही की हिफाजती दरखास्त जमानत पर समाअत आज फिर होगी। साबिक वजीर आला पंजाब ने कहा कि मुझे जेल में कोई सहूलत नहीं दी जा रही। फर्श पर कीड़े रेंगते हैं। पहली समाअत पर यही कपड़े पहने थे, अब भी यही पहने हैं। 2 सूट मेरे पास हैं। हाई कोर्ट का हुक्म नहीं माना। इनके खिलाफ तौहीन अदालत होनी चाहिए। परवेज खदत पर PTI के अरकान को जमात से अलहदगी की तरगीब देने का इल्जाम। तहरीक इंसाफ की परवेज खटक के खिलाफ कार्रवाई शुरू। मरकजी सेक्रेटरी जनरल उमर अयूब की जानिब से परवेज खटक को इजहार वजू का नोटिस जारी। 7 रोज में जवाब तलब कर लिया। जवाब तसल्ली बख्श न होने या इजहार वजू के नोटिस के जवाब से गुरेज पर कार्रवाई आगे बढ़ाने की तंबीह। नोटिस में कहा गया, जमात के इल्म में आया कि आप अरकान से रवाबित कायम करके उन्हें जमात से अलहदगी इख्तियार करने पर उकसा रहे हैं। जमात इस्लामी ने मेयर कराची के खिलाफ अदम एतमाद लाने का इंदिया दे दिया। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं कि हमारे पास बहुत से ऑप्शंस हैं। इलेक्शन कमीशन हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे। इलेक्शन कमीशन और सिंध हुकूमत में कोई फर्क नहीं है। दोनों ने मिलकर कराची वालों के मैंडेट पर कब्जा किया। जमात इस्लामी जाली मैंडेट को कबूल नहीं करती। बिलावल भुट्टो कहते हैं कि जैसे कराची से इलेक्शन जीते वैसे ही पूरे पाकिस्तान से जीतेंगे। पूरे मुल्क में खौफ पैदा किया गया। अब कितने लोग गायब होंगे मुझे नहीं मालूम कि चेयरमैन बिके हैं या उन्हें रोका गया।
दोनों सूरतों में मेयर का इलेक्शन कलअदम होगा। चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा का सरकारी दौरा चीन, पाक चीन दिफाई एंड सिक्योरिटी मुज़ाकरात। जनरल साहिर शमशाद मिर्जा की चीफ ऑफ चाइनीज चीफ ऑफ जॉइंट डिफेंस स्टाफ डिपार्टमेंट जनरल लुशन ली से मुलाकात, पाक चीन दिफाई ताउन पर बातचीत। जनरल साहिर शमशाद मिर्जा का कहना है पाक चीन दोस्ती पाकिस्तानियों के दिमागों और दिलों में बसती है। आयरन ब्रदर के तौर पर हर मौसम के दोस्त होने के नाते पाकिस्तान और चीन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को मजबूत करते रहेंगे। चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी की चीन की दीगर आला हुकाम से भी मुलाकातें। चीन के लिए मुख्तलिफ मसनूआत की बरामदात रेगुलेट करने का फैसला, वजारत तिजारत ने काम शुरू कर दिया। पाकिस्तान चीन को गधों की खालें बरामद करेगा। खुश्क मिर्चें, बीफ और डेयरी प्रोडक्ट्स भेजी जाएंगी। पाकिस्तान और चीन के दरमियान 4 मुख्तलिफ प्रोटोकॉल्स पर दस्तखत किए जाएंगे। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने असम्बली विफाकी काबीना में पेश करने की मंजूरी दे दी। प्रोटोकॉल्स के तहत चीन के साइटोसेंट्रिक कवानीन और रेगुलेशंस की तामील होगी। सेहत, हिफाजती मेयारात और प्रोटाइन ज़रूरियात पर अमल दरामद लाजमी बनाया जाएगा। ईद कुर्बान में दिन रह गए थोड़े, खरीदारी अभी बाकी। लाहौर, कराची, इस्लामाबाद समेत शहर शहर मंडियां आबाद। एक से बढ़कर एक खूबसूरत जानवर, व्यापारियों के मुंह मांगे दाम, गाहक कीमतें सुनकर हैरान। व्यापारियों और गाहकों में कीमतों पर तकरार। लाहौर की शाहपुर कांजरा की मवेशी मंडी में शहनशाह नामी बैल के चर्चे। बैल की कीमत 35 लाख रुपए। मालिक का कहना है कि शहनशाह को घी, दूध और मुरब्बाजात खिलाए जाते हैं।